हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में क्वेश्चन आए थे 2018, 19, 20। ठीक है, 23, 24। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। इसमें सीजीएल टायर 2, टायर 1, सीएचएसएल टायर 1, 2 सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो अभी इसमें हम करेंगे, कौन सा चैप्टर है? डिस्काउंट। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं बट्टा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहित 450 रुपए की एक गेंद खरीदता है, उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, पहली छूट दी 20% की। ठीक है ना, मतलब कि इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट छूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं इसका हम। तो रेशियो से कर देते हैं इसको। मतलब कि 20% की छूट है, अगर एमपी 5 है तो बेचता है 4 में। फिर 5% की छूट है, मतलब 1/20। अगर मार्क प्राइस 20 है तो बेचेगा 19 में। यहाँ पे 100 मार्क प्राइस आया, 100, 19 चौक 76, सेलिंग प्राइस आया 76। और इसकी वैल्यू है 450। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 450 बटे में 100, निकालनी है 76 यूनिट की। ठीक है, तो जीरो से जीरो, 5 पे काटूंगा 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 2 पे काटूंगा 38 आएगा। 38 की 9 से गुना करनी है, मतलब कि 10 माइनस 1 गुना 38 कर सकते हैं इसको। 380 में से 38 माइनस करोगे क्या होगा? 342। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2000 रुपये पर 20% छूट, 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट का अंतर क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 20% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 10%। देखो, 20% एक तो, एक 10%, 10% का हम निकाल लेते हैं इफेक्टिव रेट डिस्काउंट। तो कैसे निकालते हैं? X% प्लस Y%। ठीक है, माइनस के 10 गुना 10 बटे में 100%, मतलब कि 1% आ जाएगा माइनस में। तो 20 माइनस एक, ये 19% है। तो डिफरेंस कितने का होगा? 1% का। ठीक है, 1% का 2000 का 1% निकालेंगे आप, क्या आएगा? 20। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक सक्सेसिव छूटों पर, ठीक है, 657.99 में रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखो दो छूट हैं। 15% की छूट है, 15% 3/20 है। 20 की चीज़ कितने बेचती है? 17 में। सॉरी, 20 पे कितने का डिस्काउंट है? एमपी, अगर मार्क प्राइस 20 है, एमपी क्या है? ये क्या है? एमपी। तो सेलिंग प्राइस है 17। फिर 10% की छूट, मतलब 10 पे एक की छूट, बेचेगा 9 में। अब देखो, 200 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, 17 गुना 9 की वैल्यू गिवन है 657.9, बटे में 10 कर देता हूँ। एक यूनिट की वैल्यू आएगी, बटे में 17 होगा 9। ठीक है, और 200 की निकाल दो यहाँ से, डायरेक्ट ही कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो 9 पे होगा ये, 9 और 7, 6 और 5 11, और 9 और 7 16, 16 और 11 9 से कैंसिल आउट होगा, तो 9 पे काटो, 9 से 63। ठीक है, 9 से 63, 9 तीस 27, 9 एकम 9। अब इसको 17 पे काटो, 17 चौके 68, 17 तिये 51, 43 दूनी क्या होता है? 86, और 7 में है 0। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 480 है अंकित मूल्य। पहली छूट हुई कितने की? 25% की, मतलब इसका 3/4 में बेचेगा। दूसरी हुई X% की, मतलब 100 - X/100 इतने में बेचेगा। और कितने में बेचता है? 288 में। तो एक, ठीक है, इस पे काटो, काट दो, जो करता है 4 पे काटेंगे, 12 चौक होता है 48। ठीक है, 112 तिये 36, बटे में आएगा 360। अब इसको काटते हैं अगर हम, किस पे? इसको काटते हैं 4 पे, 90 आएगा। 4 सत्ता 28, 4 दूनी 18। ठीक है, फिर 18 पे काटूंगा, 18 पंजे 90, 18 चौक 72, 4/5, 100 माइनस, ठीक है, या कह सकते हैं 1 - X/100 बराबर है, कितना आया? 4/5। ये इस साइड होगा, माइनस होगा,
ठीक है, ये आएगा 5 - 4 1/5 आएगा। ठीक है, और क्या किसके बराबर आ गया, x/100 के, तो 5 पे काटूंगा आएगा 20, तो x की वैल्यू क्या आई 20। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने समतुल्य एकल छूट है। 20% और 30% की निकालनी है। देखो 20 और 30 50 होगा, माइनस करेंगे 20 × 30, ठीक है 6 माइनस होगा, 6% कह सकते हैं। ठीक है ना, 20 × 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या होगा 6%, तो क्या इसके बराबर होगा 44% के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डीलर 20,000 रुपये अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर, ठीक है देखो मूल्य कितना था इसका 20,000, कितने डिस्काउंट पे 20% का डिस्काउंट, इसका 4/5 आएगा इतने में, फिर इस पे मिला डिस्काउंट कितने का 5% का, मतलब इसका 19/20 आएगा। और इसकी मरम्मत पे उसने लगाए कितने 1,800 रुपये लगा दिए। ठीक है ना, उसको इतने में पड़ा वो, और उसे 20,000 रुपये में बेच देता है। ठीक है, जितने में खरीद उतने में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना मुझे। देखो ठीक है, अब ये आ गया, उसको उसके लिए सीपी होगा, ये कितना होगा 20 पे काटूंगा। ठीक है, ये 1,000 है, 1,000 को 500 पे 5 पे काटेंगे क्या आएगा 200। ठीक है, ये आएगा 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 7200 प्लस 1,800, 7200 में आप 1,800 जोड़ोगे, ये क्या आएगा 9,000। 9,000 क्या है सीपी। ठीक है ना, देखो कह सकते हैं सॉरी ये कितना था 4 था, 4 था ये, तो देखते हैं कितना आएगा। 4, ये 4 था देखो 800, 19 होता है, 19 152, 152 के आगे 2 जीरो। ठीक है, 15,200 प्लस 1,800, 15,200 में 800 जोड़ेंगे आप, पहले क्या आएगा 16,000 बन जाएगा, 17,000, तो सीपी है 17,000। फिर वो बेचता है 20,000 में। प्रॉफिट बताना मुझे, परसेंटेज में है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 17 की चीज़ 20 में बेचेगा, 3 का प्रॉफिट होगा 17 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो कितने में बेचेगा प्रॉफिट 17 एकम 17। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 17 एकम 17, बचेगा कितना 13। ठीक है 130, तो 17 7 119 होता है, बचेगा 13। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर होता है 17 7 119, ये आता है, मैं करके दिखा देता हूँ। 300 को 17 से भाग करना है, 17 एकम 17, ठीक है बचेगा 13 जीरो। ठीक है 17 7 119, बचेगा 11, फिर 17 छिक्का जीरो उतारेंगे, 17 छिक्का 102 होता है, बचेगा 8। ठीक है 8 बचेगा, जीरो उतारेंगे, फिर ये आएगा 17 चौके 68, मतलब कि 4 ऐसे चलता रहेगा 6 पॉइंट, इसको क्या मान सकते हैं हम 5 मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है प्रॉफिट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप डायरेक्ट ही जब आपको पता लगा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है 1 आया पहले, ठीक है उसी टाइम आप ऑप्शन सेकंड क्या कर सकते थे, वहीं पे क्लिक करके आगे निकल जाते हैं एग्जाम में, अगर आपको कर रहे होते क्वेश्चन को। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे करना है, पूरा सोल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 रुपये में बेच दिया गया। पहली छूट 20% थी, तो दूसरी छूट क्या है। देखो अंकित मूल्य था 900, पहली छूट 20%, मतलब इसका 4/5 में बेचेंगे। ठीक है, फिर दूसरी छूट क्या है, मान लो x है, 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 बराबर है, अब कितने में बेच दिया फाइनली 648 में। ठीक है, अब 5 पे काट दो, 5 पे काटेंगे आएगा 20 100 को। ठीक है ना, अब ये आएगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72 बटे में 720। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस एक्स बाय 100 बराबर है, इसको काट दो अब कितने पे 4 पे काटेंगे या 8 पे काट दो, 8 नहीं 72 होता है 90 आएगा, 8 ठोटी 64, 8 एकम 8। ठीक है, फिर 9 पे काटूंगा, निम निम 81, 9 दाएं 90, 9/10 माइनस होगा। ठीक है, क्या आएगा 1/10 बराबर है एक्स बाय 100 के, जीरो से जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुकर का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है और इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूटें दी गई। कुकर का विक्रय मूल्य बताओ। 30% की 10 की चीज़ 7 में बेचता है, 20% की 5 की चीज़ 4 में, फिर ठीक है कह सकते हैं 5 अंकित मूल्य वाली चीज़ 4 में बेचेगा, और 10% की मीन्स 10 वाली चीज़ 9 में देगा। ठीक है, एक की छूट देने के बाद। देखो 5 गुना ये 500, 500 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 2,000, एक यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, तो इसकी निकालनी है। देखो ये निकाल दो, 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28, 28 गुना 9, 28 गुना 9, 28 गुना 10 होता है 280, माइनस 28 करेंगे क्या आएगा 252। ठीक है 252 को फिर किससे गुना करना है 4 से, 252 का डबल आएगा कितना आएगा 500, ठीक है 4, फिर 504 का डबल 1008। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की दो क्रमागत छूटें देती है और 4,580 रुपये मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य लगभग रुपए में ज्ञात करें। निकाल दो। पहली छूट है 20%, मतलब कि 5 अंकित मूल्य है तो बेचा जा रहा है 4 में। 35%, 5 सत्ता 35, 5 पे काटूंगा 20, ठीक है 20 का अंकित मूल्य है तो 7 की छूट मिलती है तो बेचेंगे कितने में 13 में। अब यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है वो, ठीक है सॉरी 4,580 रुपये मूल्य वाले फूड का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 × 5 = 100, 100 यूनिट की वैल्यू है 4,580, तो एक की क्या होगी, ठीक है ये 100 है, ये आएगा 13 गुना 4 या 4 गुना 13, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी, ठीक है 100 की वैल्यू ये है, एक की आएगी बटे में 100 आ जाएगा, निकालनी है 4 गुना 13 यूनिट की। ठीक है अब कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, अब इसकी 4 से गुना करनी है, 458 की फिर किससे करनी है 13 से करनी है, या देखो लास्ट डिजिट सबके अलग अलग हैं। ठीक है 8 चौका 32, 2 आएगा, 2 तिये 6 आएगा, लास्ट लास्ट में क्या आना चाहिए, सॉरी 8 चौका 32, 2 तिये लगभग पूछा है इसने इसलिए लास्ट डिजिट नहीं कर सकते हम। देखो एक बारी इसको कर दो 4 से, 4 ही 8, ठीक है या 13 से कर दो, 13 8 104, कैरी जाएगा 10, 13 पंजे 65, 10 75, कैरी जाएगा 7, 13 चौके 52 और 7 59, फिर 4 से करो, 4 चौके 16, कैरी 1, 4 पंजा 20 और 1 21, कैरी 2, 4 निमा 36 और 2 38, कैरी 3, 4 पंजा 20 और 3 23, ठीक है ना बटे में 10 है तो आएगा 2381.6 है, तो इसको मान सकते हैं 2382, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितनों वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपये हो जाएगा। ठीक है देखो मान लेते हैं हर साल घटता है उसका मूल्य कितना 10%, मतलब 10 से 9 हो जाता है, या मान ले एक्स उसका 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है तो 10% की दर से उसका मूल्य घटता है तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो 10 से क्या हो जाता है प्राइस 9 हो जाता है, 10 से 9 हो जाता है, तो ये इसको ऐसे कर लो। देखो मान लो एक्स होता ना, कुछ भी प्राइस अगर एक्स है इतना है 50,000, तो हर साल हो जाता है वो अपने आप का 9/10 हो जाता है, कितने साल में कितना हो जाएगा 36,450, मान लो एन ईयर में हो जाएगा, ठीक है ना, तो एन की वैल्यू क्या है, ये 50,000 बटे में आ जाएगा इसके, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है अब यहाँ काटेंगे हम 5 से आएगा 1,000 और 5 से काटेंगे 5 सत्ता 35, बचेगा 2, ठीक है सॉरी बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 729 9 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है, मतलब 9/10 का क्यूब बराबर है, ठीक है किसका 9/10 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या आई 3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया, यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य, ठीक है ये था गिवन है दिस था, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है देखो 10% और 5% और 2%, मतलब कि 10 से 9 हो जाएगा,
ठीक है, अगर MP 10 था तो छूट कितनी, SP हो गया 9 यूनिट। 5% 20 से 19 हो जाएगा। 2% की फ्रैक्शन 1/50, ठीक है, 50 से क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये सारा रेशियो है। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य ये था, मतलब कि 5 दूनी 10, ठीक है, 10 के आगे 4 जीरो हैं, 10 के आगे कितनी है, 4 जीरो हैं, सॉरी 10, ये कह सकते हैं 5 दूनी 10, 10 तो ये दो, एक जीरो तो यहीं बनाएंगे, 3 जीरो हैं, 4 जीरो, तो 488 एक यूनिट की वैल्यू आएगी, बटे में 10 कितनी जीरो आएंगी, 4। निकालनी कितने की है, 9 गुना 19 गुना 49 की। देखो इससे ये कैंसिल, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल। अब देखो लास्ट डिजिट क्या आएगा, अगर लास्ट डिजिट देखते हैं हम, देखो सेम है लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एक बार करके देख, निम्न निम्न 81, फिर 9 आएगा, और 9 अठे 72, 2 आएगा, लेकिन 2 है ऑप्शन सेम, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तो कर दो। 9 से करेंगे या 49 से कर दो, पहले इसकी 49 से कर दो, 49 से करोगे आप, ये आएगा, ठीक है, 49 को लिख सकते हैं 50-1, या 49 से सीधी भी कर सकते हैं। अगर एक टाइम के लिए इसको 50-1 लिखते हैं, ठीक है। अब 50 की करो 488 से, माइनस करो 488, ठीक है। 50 की आप 488 से करोगे जिस टाइम, 488 से गुना करनी है 50 की, तो इसको लिख सकते हैं 100/2, ठीक है। तो 488 का आधा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 244, ठीक है। 244 के आगे 2 जीरो, ठीक है, ये आया 244, 244 के आगे कितनी जीरो आई, इसको मैंने लिख दिया 100/2, 2 जीरो, माइनस करना है इसमें से 488, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गया 1, इधर बच गया 13 में से 4 गए 9, 3 2, तो क्या आया ये 23,912। अब 23,912 की इस इनका तो हो गया सोल्यूशन। अब 23,912 की 9 से कर दो, फिर कितने से करना है, 19 से। 23,912 की किससे करो, 9 से करो, 9 दूनी 18, ठीक है, या फिर पहले 19 से कर दो इसकी, 19 दूनी 38, कैरी 3, 19 एकम 19 और 3 22, कैरी 2, 19 निमा 171, ठीक है, 171 और 2 173, 3 लिखेंगे, कैरी 17, 19 57, 57 + 17, 57 + 17 होता है 70, जीरो 7 कैरी, फिर 19 दूनी 38 और 7 45। अब इसकी कर दो किससे, 9 से, 9 अठे 72, ठीक है, 9 अठे 72, कैरी 7, 9 दूनी 18, 7 25, ठीक है, 18 7 25, कैरी 2, और 9 3 27, और 2 29, कैरी 2, फिर 2 29 52, लास्ट में है क्या, मतलब कि 952 तो दोनों में है, 952, कुछ गलती हुई है यहाँ पे, देखो ये आएगा 9 अठे 72, कैरी 7, 9 दूनी 18 7 25, कैरी 2, 9 3 27 और 2 29, 9 कैरी 2, फिर उसके बाद आया 2। तो इसमें मिस्टेक हुई है दोस्तों, एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये यहाँ तक कर लिया था, अभी हम करते हैं इसको 19 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 19 से करेंगे इसको, 19 से करेंगे, 19 दूनी 38, कैरी जाएगा 3, 19 को 19 और 3 22, कैरी 2 जाएगा, 19 निम्मा 171 और 2 173, कैरी 17 जाएगा, 19 तीस 57 और 17, 57 17 क्या होता है, 13 और 74 होता है, ठीक है, कैरी 7 जाएगा, और 19 दूनी 38 और 7 क्या होता है, 45 होता है। अब इसकी करो 9 से, 9 अठा 72, ठीक है, कैरी 7, 9 दूनी 18 और 7 25, कैरी 2, 9 तीस 27, 2 29, कैरी 2, 9 चौका 36 और 2 38, कैरी 3, 9 पंजे 45 और 3 48, कैरी 4, 9 चौका 36 4 40, ठीक है ना, बटे में 10 है, ये आएगा 0.2, तो क्या आ रहा है 408 है स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। तो गणना करने की ईसा को कितने प्रतिशत की छूट है। देखो 24 पे 6 चूड़ियाँ क्या मिलती हैं, उसको मुफ्त मिलती हैं। तो सॉरी, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 मिलती हैं, ठीक है। उसको फ्री डिस्काउंट बताना कितने का। देखो उसने टोटल, कहते हैं कि टोटल, ये तो उसने खरीदी है टोटल, इसका मतलब कितनी थी, 30, ठीक है ना। कह सकते हैं जितनी फ्री मिलती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आइटम आएगा नीचे, आइटम, तो उतना ही डिस्काउंट होगा। अब 6 फ्री मिली कि टोटल कितनी है, 24 और 6 30 पे, तो 6/30, 1/5 गुना करेंगे 100 से, क्या आएगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 13, एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, ठीक है, 22 और 25%। तो यहाँ पे आएगा, देखो दोनों को जोड़ेंगे 47%, माइनस होगा 25 गुना 22 करेंगे, ठीक है, तो 11 गुना कह सकते हैं, इसको 50 करेंगे, 50, 11 पंजे 55, 550 बटे में 100, ये 5.5 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आएगा, इसमें 47 में से क्या बनेगा, 5 गए 42 में से 41.5% का डिस्काउंट इसमें फर्स्ट में। ये बाय 3 गेट 2 फ्री, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2/5, यहाँ पे 40% का डिस्काउंट, यहाँ पे है 4/9, 4/में कितना है, टोटल कितने हैं, 5 और 4 9, 4/9 में 44 ही, 4/9% का डिस्काउंट। यहाँ है 3/7, ठीक है, 3/7, 1/7 14, ठीक है, 1/7 होता है 14 सही, 2/7, और 3/7 ये आएगा 14 3 42 सही, 6/7। कौन सा बढ़िया डिस्काउंट है, कौन सा, सी वाला, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक कमीज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, दुकानदार 25% और 20% की 2 छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो 1200 पे कितने की मिलती है, पहला डिस्काउंट है 25%, मतलब 3/4, फिर इसका है 20%, मतलब इसका 4/5, निकाल दो, पाँचों का 20, 20 से काटूंगा इसको, ठीक है, 2 से काटूंगा, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, एक जीरो भी कटेगी, ये आएगा 60, 4 तिये 12, 12 छिक 72, 720। एक पर्स की खरीद पर 10%, 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 2250, छूट कितनी कितनी है, 10%, इसका 9/10 में बेचेगा, ठीक है, फिर है छूट 20%, इसका 4/5 में बेचेगा। तो ये हो गया, 5 पे काट दो इसको, पंजो पंजो, पाँचों का 20, ठीक है, बचेगा 2 पंजो, पाँचों का 20 बचेगा 2, पाँचों पंजो 25, 450, जीरो से जीरो, 45 की 4 गुना, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 18 निम्मा क्या होता है, 162, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित राशि में 20% की और फिर शेष राशि में 10% की कटौती के बाद 7200 रुपये शेष है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। 20% की कटौती हुई, ठीक है, मान लो राशि क्या है, एक्स है, 20% की कटौती हुई, इसका 4/5 हो जाएगी, 10% की कटौती हुई, 9/10 हो जाएगी, ठीक है, बराबर है 7200। तो राशि मूल एक्स की वैल्यू बतानी है, 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 200 की मल्टीप्लाई करनी है, 5 दूनी 10 होगा ये, ठीक है ना, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 35% मूल्य पर 35 में बट्टा तथा 20% और 15% के 2 क्रमिक बट्टे पर विक्रय मूल्य का योग 1995 रुपये, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइजेस विद डिस्काउंट 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 15% इज, कितना है इसका, 9, ठीक है, 1995, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो एक तो 35% की छूट है, ठीक है, मान लेते हैं ये है एक्स, एक्स पे कितनी है, 35% की छूट है, तो इसका बेचेगा 65/100 में। फिर दो, एक 20 की है, एक है 15 की, तो अगर 20 और 15 35, माइनस 15 दूनी 30, 3 32% की छूट, तो इसका बेचेगा 32% की छूट के बाद
ठीक है, अगर 32% की छूट है तो कितना बेचेगा, इसका 68/100 में, और बेचता कितने में है, 1995 में। तो एक्स की वैल्यू बतानी है मुझे। देखो काटो इसको, 5 पे काटेंगे क्या आएगा, 13 आएगा। 5 पे काटेंगे इसको, 5 से 15, ठीक है, बचेगा 4, 5 नीम 15, 4 5 नीम 45, 4 5 नीम 45, ठीक है। 13 3 39, 13 पे तो नहीं जाएगा ये, ठीक है। 68 है ये, 17 दूनी 34, 17 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक बार काट के देखते हैं, 5 पे काटा था मैंने, 5 दिए 15, बचेगा 4, 5 नहीं 45 बचा, 5 नहीं 15, 399, 399 बटे में करना है 68 है, फिर 13 है, गुना में है 100 गुना 100। अब इसको करना है, देख दो। अगर मैं इसको एक टाइम के लिए, तो इसमें दोस्तों अगर ध्यान से देखें हम कुछ गलती कर गए। इसने कहा था, ठीक है, स्टेटमेंट हमने कुछ जल्दबाजी में फ्लो में गलत कर दिया इसको। ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस विद सम दिया है सेलिंग प्राइस का, दोनों डिस्काउंट के बाद, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या था, सम था ये। अगर ये सम था, सेलिंग प्राइस का एक्स कॉमन ले लेते, एक्स पे इतनी छूट थी, ये आता। अब एक्स का, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 133 आएगा, बटे में 100, बराबर है ये 1995 बटे में, ठीक है। अब 133 से काटो इसको, 133 133, ठीक है, 133 से काटेंगे इसको, भाग करेंगे तो एक पे जाएगा, 133 आएगा, ये बचेगा 6 6, ये 0, ये 5, 665। अब 5 पे करके देखो, तो 5 पे करेंगे, देखो पता भी लग रहा है 500 आएगा। 33 पंजा क्या होता है, 165 होता है। 5 दिए 15 1, 5 दिए 15 1 16, ठीक है। तो ये 5 पे जाएगा, फिर ये 15 पे जाएगा, मतलब इस पे काटेंगे कितने पे का जाएगा, 15 पे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है, 15 के, तो एक्स बराबर आएगा 1500, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्टोर में 28,500 रुपये की अधिकतम खुदरा मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, उस वस्तु पर दी गई छूट क्या है। देखो मूल्य क्या था, 28,500, अब मिलती है वो 27,000, ठीक है, 645 में। डिस्काउंट बताना है कितने का है, 5 पे काटो इसको, 5 पे काटेंगे, 5 पंजो पंजो 25, ठीक है, बचेगा 3 5 7 35, 5 पे काटूंगा, पंजो पंजो 25, बचेगा 2 पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45। तो कह सकते हैं कितने की छूट है, अभी भी कटेगा नहीं, 5700, ये 5529, तो छूट है इस पे 29, ये कह सकते हैं 71, ठीक है 71। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना और ऐड करना पड़ेगा, ये 5600 हो जाएगा, 71 ऐड करेंगे इसमें, फिर 171 का क्या होगा, डिस्काउंट होगा 5700 पे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो डिस्काउंट होगा 19 निम्मा 171, 19 30 57, 9/3 कह सकते हैं 3%। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल डिस्काउंट क्या है। मतलब इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है, क्या आएगा। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, पहले ये दोनों ऐड कर दो, 12% प्लस 18%, ठीक है, कितना आएगा 30%, माइनस होता है इन्हीं का डिफरेंस, 12 गुना 18 बटे में 100 साथ में परसेंटेज। अब 12 गुना 18 करेंगे, देखो इसमें 8 एक्स्ट्रा, शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका 8 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो, ये आएगा 20, 8 दूनी 16, एक कैरी जाएगा, ये आएगा 21, ठीक है 6 बटे में 100 है 2.16%, इसमें से माइनस करना है 2.16%, तो ये आएगा, इसमें से 2 माइनस कर दो, फिर 16, 2 माइनस करेंगे 28, 28 में 16, 27.84%, ठीक है। अब इसका निकालना है मुझे किसके साथ, 25% के साथ। अब 25% की भी निकालो, ठीक है, 25% की इसके साथ में निकालो, तो इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा, 25 और 27 होता है 52, 52.84%, और निकालना है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट 27.84 गुना 25 करना है, बटे में 100 है, ठीक है। अब देखो
अब इसका 4 में इसके साथ भेज देता हूँ, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 4 छिक्का 24, 3 बचेगा, ठीक है। 4 छिक्का 24, 3 बचेगा, 4 × 9 = 36, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 696, और 4 इसके साथ ये बना देगा 100, ठीक है। ये 100 बना देगा, इसका एक 2 जीरो और लिख ली मैंने, 100 बना देगा। मतलब कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 696/100 मतलब 6 पॉइंट क्या आएगा, 96। तो इसमें से माइनस करोगे 6.96 तो क्या आ रहा होगा, ठीक है। 6.96 इसमें से माइनस करोगे तो ये आ रहा होगा, 52 में से 6 गए, कितने बचेगा, 46, ठीक है। मतलब कि 45 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन 4 क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला विक्रेता 10% और 15% की क्रमागत छूट देता है। दूसरा विक्रेता 20% और 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। दोनों छूटों के अंत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस को ऑफर निकालना, इनका छूट का अंतर निकाल दूंगा सीधा मैं, ठीक है। देखो 10% और 15% की 2 छूट है, 25% माइनस 15, ठीक है। ये आएगा, दोनों को ऐड करते हैं पहले, x + y माइनस, ठीक है, XY/100, ये 150 में 100 आएगा। तो 1.5 माइनस करना है इसमें से, एक तो देता है, कह सकते हैं। इसमें से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1.5 है ये। इसमें से 1 माइनस करेंगे 24 आएगा, 24 में 23.5% का डिस्काउंट। और दूसरा देता है 20 और 5 का 25 माइनस करना है, 20×5 = 100, ठीक है, बटे में 100, ये 1%, ये आएगा 24%। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0.5%। 0.5% आप निकालोगे किसका, 3000 का, मतलब 5/10 तो ये है, और ये कितनी है, 2 जीरो ये आ गई परसेंटेज के नाम की, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दिए 15, तो क्या आएगा अंतर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 है। यदि 15% और x% की 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते तो x का मान बताओ। जब अंकित मूल्य था कितना, 10,000, पहली छूट है 15%, मतलब कि 3/20 17/20 में बेचेगा। दूसरी छूट है x 100 - x/100, और अंतिम विक्रय मूल्य कितने में बेचता है, 7,650 में, ठीक है। तो मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। देखो 20 से काटूंगा, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 पे काटूंगा इसको, ये आ जाएगा 500, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये भी काट देता हूँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ, और ये 17×5 = 85, या 17 × 5 बटे में चला जाएगा। तो 5 पे इसको काटूंगा, 76 50 को, ठीक है। तो काट दो, 5 पे काटूंगा, 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 5 25, 5 3 15, ये आएगा 17 नियम होता है 163, 90 आएगा। 100 - x बराबर है 90 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार 5,000 रुपये में सूचीबद्ध एक डाइनिंग सेट को 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर आदमी को बेचता है। तो डाइनिंग सेट का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 5,000 पे देता है, 2 छूट देता है 10% की और 20% की। तो ये कितनी हो जाएंगी, 10 और 20 30 माइनस के 2 28% निकाल देंगे इसका, 28 पंजा 140 होता है, ठीक है। क्या आएगा, 1400, सॉरी 28% की तो छूट होगी ना, तो बेचे कितने में इसका, 72/100 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। 72 की 5 से गुना करनी है मुझे, इसको लिख सकते हैं 50 को 100/2 लिख सकते हैं। तो 2 से काटूंगा 36, 36 को आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूटें, 25% की और 5% की छूट, 20% और 10% की क्रमिक छूटें, 30% की छूट। किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो विक्रय मूल्य अधिकतम किस में होगा, जिसमें छूट कम होगी, ठीक है ना। छूट ज़्यादा होगी तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज़्यादा जिसमें छूट कम होगी, 15% की 2 छूटें हैं, तो ये होगा 15 दूनी 30, 30 माइनस करना है 2, ठीक है। x + y - XY/100 निकाल रहे होंगे,
15 दूनी 30 माइनस करना है, 30 में से 15 गुना 15 225 बटे 100 2.75, 30 में से 2.25 निकालोगे आप, क्या आएगा, 2 गए 30 में से 28, 28 में से 0.25 निकालोगे, ये आएगा 27.75 पहले वाली। ठीक है, मुझे छोटी बतानी है सबसे। ये आएगा 25 और 5 30 आएगा, और 30 में से माइनस करना है, 25 पंजा 125। ठीक है, ये तो बड़ी आएगी 1.25, ये भी नहीं हो सकता। अभी देखो ये आएगा 20 और 30 माइनस 2, ये 28% आएगी। ठीक है, 30% की छूट, तो सबसे छोटी कौन सी है, यही है 15% की दो क्रमिक छूटें। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी 1 इज सही होगी सबसे। ठीक है, इसमें क्या होगा, विक्रय मूल्य सबसे हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूटें संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 10% और 15% की दो क्रमिक छूटें, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त है। तो किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। देखो 10 और 15 की है दो, तो 10 और 15 25 माइनस के 15 गुना 10। ठीक है, इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई बाई 100%। तो 10 प्लस 15 25 माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट बटे में 100। ठीक है, ये 1.5, 25 माइनस 1.5, ये आएगा 23.5। ठीक है, और ये दो फ्री हैं कितने पे, 5, 5 वस्तु खरीद पर, कह सकते हैं टोटल कितनी है वस्तुएं, 7 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/7 14 सही, 2/7 होता है, 2/7 होगा। ठीक है, उसका डबल होगा, मतलब कि मैक्सिमम छूट कौन सी है, किस योजना में प्रतिशत अधिकतम है छूट प्रतिशत, योजना बी में। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 20% और 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के समतुल्य एकल छूट बतानी है मुझे। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 35 और 20 55 होगा, माइनस करना है 55 में से 35 दूनी 70। ठीक है, 700 बटे में, ठीक है 100, क्या आएगा 7। तो ये आएगी इफेक्टिव रेट इसकी 48%। और इसकी फिर निकाल दो 10% के साथ, 10% से निकालोगे आप, ये आएगा 58 माइनस के, ठीक है इनके गुण प्रोडक्ट बटे में 100%। ठीक है, क्या आएगा 4.8। इसमें से माइनस करना है, इसमें पहले 4 जाएगा, 54 आएगा, 54 में से 8 जाएगा, 53.2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2.5 लाख रुपए है पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन 2,16,000 रुपये में बेची जाती है, नगद छूटता हो। ठीक है, देखो मशीन का मूल्य है 2,50,000। ठीक है, पहली छूट दी 10% की, मतलब इसका 9/10 में बेचने की बात हुई। उसके बाद सेकंड दी एक्स की, मान लो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। ठीक है, नगद छूट ये दे दी, और कितने में बेचा गया, 216 के आगे हैं 3 जीरो। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कह सकते हैं कैंसिल होगी, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, और 9 पे काटूंगा इसको, 9 दूनी 18, 9 चौका 36। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स, 24 चौके 96, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 96 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तथा विक्रय मूल्य 3132 है, तो छूट बतानी है मुझे। ठीक है, तो छूट कितने की है, छूट है देखो 3600 की चीज है कोई, बेची जाती है कितने में, 3132 में, छूट परसेंटेज बताना है। तो इसका आधा 1800 आएगा, इसका आधा आएगा, ठीक है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, फिर इसका आधा आएगा 900, इसका आधा आएगा दोस्ती 14, 1 2 16, 2 3 6। ठीक है, अब कितने की छूट होगी यहाँ से, 17 और 100, 117 की होगी, 900 पे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 नियम होता है 117, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20 रुपए की छूट देने के पश्चात 300 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
कहता है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कितना है, 60 ज़्यादा है। ये सीपी है, ये हो गया एमपी। कितना हो गया एमपी, 160। इफ आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ ₹20। ठीक है, 20 डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा जाता है, 300 में। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से कह सकते हैं 20 का डिस्काउंट दिया तो 320 क्या आ रहा होगा उसका मार्क प्राइस, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो सीपी कितना आएगा, यहाँ से 200, और एसपी कितना है, 300 में बेचा जाता है। 300 में क्या बेचा जाता है उसको, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 100 का प्रॉफिट होगा किस पे, 200 पे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, ये 1/2 से काटूंगा 100 को, 50%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कमीज का अंकित मूल्य 10,400 है। एक दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो रेशियो निकालना आना चाहिए आपको डायरेक्ट, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो। तो सीपी और एमपी का रेशियो आएगा, एमपी होता है 100 माइनस प्रॉफिट, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यह आ जाएगा 130। और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, सीपी, तो यह आ जाएगा 80। ठीक है, ये 0 से 0, रेशियो आ गया 8 और 13। ठीक है, यदि कोई छूट न दी गई हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो रियल वैल्यू का तो मुझे कोई यूज नहीं, अगर छूट ना देता कुछ भी, ठीक है, तो कितने बेचता वो, 13 में बेचता, 5 का प्रॉफिट होता, 8 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 1/8 12.5% होता है, तो 5/8 की तरह उसका 5 टाइम्स होगा, 62.5%। क्वेश्चन नंबर 30, राधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर और शेष वस्तुओं को 20% की छूट पर बेचती है, तो उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। देखो राधा अपनी वस्तुओं का उनके लागत मूल्य से कितना, 100 अंकित या 25% अधिक अंकित करती है। अगर सीपी था 100, अंकित कर दिया 125। अब देखो वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, तो इसमें तो कई तरह की वस्तुएं हैं, तो इसको ऐसे मानते हैं, इसको एक टाइम के लिए इसको ऐसे करते हैं। मान लो, ठीक है, ये था 4 की चीज़, देखो कह सकते हैं 4 की चीज़ 5 में बेचेगा वो, सॉरी, अपनी वस्तुओं के मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक करता है अंकित, तो मतलब 4 की सीपी 4 है तो अंकित मूल्य क्या रखता है, 5। और टोटल वस्तुएं अलग अलग दी हुई हैं, मान लेते हैं टोटल वस्तुएं 100। अगर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, 100 का 100 होगा। ठीक है ना, और 4, मान लेते हैं 4 यूनिट वस्तुएं, 4 का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक है, ये हो जाएगा 500। अब देखो, अब 100 आर्टिकल में से, ठीक है, 35%, मतलब कि 35 आर्टिकल बेचा जाता है, या इसको रेशियो मान लेते हैं 400 500, इसको 4-5 ही रखो एक टाइम के लिए, अभी 4-5 ही रखो। अब 35% वस्तुएं अंकित मूल्य पर, 35% अंकित मूल्य क्या है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 35% का, ठीक है, 5 यूनिट का मूल्य हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 175। 40% वस्तुएं, मतलब कि इसका 40%, 40 वस्तुएं बेची जाती हैं 15% की छूट पर, मतलब कि ये बेची जाएंगी 15% की छूट पर, मतलब 40 का कह सकते हैं 15% की छूट 17/20 में बेची जाएंगी। ये बेची जाएंगी कितनी वस्तुएं, 40 वस्तुएं, और आर्टिकल क्या था, ये 5 था। ठीक है, मार्क प्राइस पे कितनी छूट है, 5 यूनिट पर 17/20 की, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 17×5 = 85, या कह सकते हैं 20 से काटा 2 पे, ये 10 170, और रिमेनिंग कितना बच गया, ठीक है, बच गई 25। अब 25 हैं जो शेष वस्तुओं को 20% की छूट पर 25 बेची जाती हैं। ठीक है, 25 बेची जाती है कितने की छूट पर, ठीक है, 25 वस्तुओं का मान लो एमपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और छूट है कितनी इन पे, 20%, मतलब 4/5 में बेची जाती है।
तो ये आ जाएगा कितना, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो देखो टोटल कह सकते हैं ये कितना हो गया, 17 दूनी 34, 345, 445, 445 क्या हो गया उसका सभी का एसपी आ गया ये। कितनी आर्टिकल का, ठीक है, कितने आर्टिकल का, 100 का। अब 100 का, ठीक है, एक आर्टिकल एक है तो 100 आर्टिकल है, अगर एक की वैल्यू एक है तो 400 की, सॉरी 4 की यूनिट है यहाँ पे, तो 4 की 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, एक की वैल्यू 1 रुपये है तो 400 की कितनी हो जाएंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की 4 है तो 100 की हो जाएंगी 400। तो सीपी है कितना, 400। प्रॉफिट हो जाएगा कितने का यहाँ पे, 45 का, कितने के पीछे, 400 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 का आधा करेंगे क्या आएगा, 22.5, और 22.5 का आधा करेंगे 11.25 आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद 30 रुपये की हानि होती है। ठीक है, अंकित मूल्य 25% की फ्रैक्शन 4, 4 पर एक का बट्टा देंगे, बेचेंगे 3 में, ठीक है, हानि हो गई यहाँ पे 30 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना था, 600, 4 यूनिट की वैल्यू 600 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150। ठीक है, ये क्या है, एसपी, ये है एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये आएगा 15 तिये 45, 450, क्या आया, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे 30% का लॉस है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 30 ज़्यादा रहा होगा इससे, तो ये रहा होगा 480। ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालना है, 30 का लॉस है 480 पे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है ना, 30 पे काटूंगे क्या आएगा, 16, 1/16 क्या होता है, 6.25% हानि प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 30% छूट देने के बाद 360 रुपये में बेचा जाता है, यदि उस वस्तु पर छूट नहीं दी जाती तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, देखो ये मान लेते हैं छूट दी 20% की, अगर ये 100 था, ठीक है, तो एसपी क्या गया 80, तो कितने बेचा गया, 80 यूनिट की वैल्यू है, या कह सकते हैं इसको 5 4 मान लेते हैं, 4 यूनिट की वैल्यू है कितनी, कितने बेचा गया 360 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, और यहाँ पे 9×5 = 45, तो कह सकते हैं 9×5 = 45, ये 450 था मार्क प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस था 360। यदि वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो वह 50% का लाभ होता, अगर छूट नहीं दी जाती तो लाभ होता 50% का, मतलब सीपी का क्या हो जाता है, 3/2 क्या आ जाता है, एसपी 360। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 3 से काटूंगा 12, ठीक है 20, 120 आएगा, और 120 240, तो सीपी आ गया 240। ठीक है, अब देखो अगर छूट, वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा, सॉरी, अगर यहाँ पे गलत कर दिया हमने, अगर छूट नहीं देती तो किस पे बेचते हम, किस पे बेचते, मार्क प्राइस पे, ठीक है ना, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस क्या है 450, तो ये आएगा 15, 150, 150 का डबल सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। ठीक है ना, तो सीपी पूछा था इसने, वस्तु क्रय मूल्य, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु का लागत मूल्य 37% अधिक कीमत अंकित किया गया, यदि 9.09% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में है। देखो अब इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, ठीक है, तो कितना अधिक अंकित कर दिया मूल्य, 8 की चीज कह सकते हैं, ये सीपी है, ये एमपी कर दिया कितना, 11 यूनिट, ठीक है, 11 यूनिट। यदि कितने की छूट दी जाती है, 9.09%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/11, 1/11 की छूट देंगे तो कितने बचेंगे, तो 10 में बेचेंगे, ठीक है ना, एक की छूट देने के बाद, ठीक है, 1 की छूट 10 में बेचेंगे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा,
2 का लाभ होगा 8 के पीछे, ठीक है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज क्या आएगा 25%। अगर आपको ये फ्रैक्शन डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। आपको क्या है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। कुछ फ्रैक्शन होती है परसेंटेज की, अर्थमेटिक चैप्टर में हम करते हैं, वो परसेंटेज चैप्टर आपको करना चाहिए, वहाँ से आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन याद होने चाहिए ताकि आपको डायरेक्ट जल्दी से कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 34, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, ठीक है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखो, यदि दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ से CP/MP का रेशो निकाल लेते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है, CP और MP का। MP होता है 100 माइनस या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 125 आ जाएगा रेशियो। और ये होता है CP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आएगा 90। 5 पे काटूंगा ये आएगा 18, 5 पे काटेंगे ये आएगा 25, ठीक है। यदि दुकानदार उस वस्तु अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, अब 25 पे कितने की छूट प्रदान कर दी, 25% की, मतलब कि इसका 3/4 में बेचेगा। तो बताना मुझे लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। 18 चौक 72, ठीक है, रेशियो है 75, 72 की चीज 75 में जाएगी। 3 पे काटते हैं, 3 पे आएगा 24 72 होता है और 25 75 होता है। तो मुझे बताना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 1 का प्रॉफिट होगा 24 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। 24 चौके 96 होता है, 4/24 मतलब 1/6, 4 से 1/6 का प्रॉफिट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, पहले उसने किया 100 से कह सकते हैं 140 अंकित कर दिया, ठीक है, 140 कर दिया। अब दो छूट दी, ठीक है, ये डायरेक्ट छूट निकाल लेता हूँ इसकी, कितनी आएगी 20 और 25 45, ठीक है, x+y माइनस XY/100 100% करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। 45 माइनस 25 दूनी 50, 5 करेंगे 40%, तो 40% मीन्स इसकी 2/5 की छूट देगा। तो SP की वैल्यू क्या आएगी, SP की वैल्यू आएगी यूनिट में यहाँ पे, ठीक है, 140 का 3/5। तो 5 पे काटूंगा ये आएगा, 5 पे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40, 28 दिए 84, 84 यूनिट क्या हो गया SP। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है, ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ हानि कितने की होगी इसको, देखो यहाँ पे हानि होगी 16 यूनिट की, और यहाँ पे हानि हो जाती है कितने की 140 की। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 140 बटे में, सॉरी 140 बटे में 16, निकालनी है 100, CP क्या था 100 यूनिट। तो काट दो, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, ये 4 आएगा, 4 पे काटूंगा 35 चौका 140 होता है, 35 गुना 25 करना है, ठीक है। इसको 30+5 लिख सकते हैं या इसको इससे कर लो, ठीक है, इससे कर लो, 30+5 लिखेंगे, 35 25 या 75, 750 प्लस 25 पंजा 125, 750 प्लस 125 875। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, और प्रस्तावित छूट क्या है, उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात क्या है। देखो, CP/MP का डायरेक्ट रेशो निकालना है, आपको क्या करना है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 110 आ गया, सॉरी क्रय मूल्य, देखो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 88% अधिक है, मतलब प्रॉफिट कितना का 8% का, तो कह सकते हैं 108, और ये MP आ गया और ये आ गया CP। CP आएगा कितना, माइनस कर देंगे 90, ठीक है,
तो ये आएगा, काटेंगे 9 पे काटूंगा, क्या आएगा, 12 निम्न 108 आता है, तो ये आएगा 5 6। मतलब कि जो डायरेक्ट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं एम पी माइनस एम पी प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट कर देते हैं, और ये सी पी माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये किसका रेशियो आता है, एम पी और सी पी का, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस का। ठीक है, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को समान अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य बताओ। देखो, सी पी एम पी का डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। एम पी होता है 100 प्लस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 120 हो जाएगा, और ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कितना आ जाएगा, 84। काट दो 4 पे, 21 चौक 84 होता है, और 4 पे काटेंगे ये 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 पे काटेंगे 7 आएगा, ये 3 पे काटेंगे 10 आएगा। और इसका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या है, जिसका क्रय मूल्य है कितना, 11,900। तो मतलब कि 11,900 कितने की वैल्यू है, 7 यूनिट की, एक की आएगी, क्या होता है, 7 पे काटूंगा 17 7 109 होता है, 7 पे काटूंगा क्या आएगा, 17 आगे 2 जीरो 1700, और 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, कितना आएगा, 17,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। 5,040 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 40% की छूट पर बेचने पर एक व्यापारी को 20% का लाभ हुआ, तो उसका लाभ रुपये में क्या है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है, 540। ठीक है, 540 अंकित मूल्य है, और छूट है 40%, और 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो मुझे बताना है लाभ रुपए में कितना है, लाभ की वैल्यू बतानी है, रुपए में कितनी है। देखो, अगर 5,040 है, ठीक है, छूट दी थी उसकी कितनी, 20% की, 5,000। एक तो ये तरीका है, या सी पी एम पी का निकाल के देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट से करके देखते हैं इसको। सी पी एम पी का रेशियो निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट। सी पी होता है, ठीक है, ये आएगा 60, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120। 60 दूनी 120, 1:2। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5040। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में कर देंगे 2, तो कह सकते हैं सी पी आ गया यहाँ से कितना, 25, और 2 पे करेंगे 20, और इस पे प्रॉफिट कमाता है कितना, 20%, तो इसका 6/5 में बेचेगा। तो 5 पे काटेंगे इसको, पंजो पंजो 25, जीरो पाँचों का 20। ठीक है, इसकी करनी है मुझे मल्टीप्लाई 6 से, ये तो लेकिन सेम आ जाएगी वैल्यू, ये तो सेम एस पी की आ जाएगी। सेलिंग प्राइस निकालना, मुझे सिर्फ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट क्या है इसका, 1/5, 20%। तो सीधा इसका 1/5 निकाल लो। ठीक है, तो क्या आएगा इसका 1/5, पंजो पंजो 25, जीरो पाँचों का 20, क्या आया, 504। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। किसी वस्तु के उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, यदि अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है और फिर भी 5.5% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, मतलब कि अगर छूट देंगे, सॉरी, 25% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया जाता है, मतलब सीपी से कुछ एमपी अंकित करेंगे, कितना अधिक किया, 25%, मतलब 4 की चीज़ 5 में अंकित कर दिया। ठीक है ना, सीपी एमपी का रेशियो आ गया। यदि इस पर X% की छूट दी जाती है छूट किस पे, एमपी पे देंगे, तो इससे आएगी एसपी की वैल्यू। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी छूट दी, ठीक है, ये यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, X% की छूट दी, मतलब एक्स वाई मान लो इसको। ठीक है, अगर एम पी कितना था, ये था, ठीक है, वाई क्या आ गया, एस पी, छूट देने के बाद। और लाभ कितना हो गया, ठीक है, सी पी और एस पी का रेशियो क्या आया। देखो यहाँ से किसका रेशियो आएगा, जब इनको कैंसिल आउट करेंगे, सी पी एस पी का आएगा। कितने का लाभ होता है, 5.5% का। इसकी फ्रैक्शन 55 बटे क्या होगा, 1000 आएगा। 5 पे 11, 5 पे 200, मतलब 200 की चीज़ कितने बेची जा रही है, 211 में। ठीक है, अब मुझे बताना है यहाँ पे जो छूट दी गई थी ना, यहाँ पे ये क्या है, तो एक्स से एमपी था, वाई क्या है, सेलिंग प्राइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। कह सकते हैं अगर मार्क प्राइस 1000 था,
तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया छूट देने के बाद, 4 से करो 844, तो डिस्काउंट कितने का है 156 का, 1000 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, काट दो क्या आएगा 15.6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू क्या थी 15.6। क्वेश्चन नंबर 40, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10.5% की छूट देकर कितने में बेचा गया, 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5 की छूट दी जाती तो इस कितने रुपए में बेचा जाना था। मान लेते हैं, ठीक है, डिस्काउंट ये 716 है सेलिंग प्राइस, ये इसकी फ्रैक्शन होती है 105 बटे में कर देंगे इसको 1000, 5 से काटेंगे 21 आएगा, 5 से काटेंगे 200 का। अगर मार्क प्राइस 200 है, 200 यूनिट है कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट कितने का है 21 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 179, और ये गिवन है कितना 716। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये कितने गुना होगा इसका, 4 से करेंगे, 4 निवा 36, ठीक है, 3 कैरी, 4 7 28 और 3 31, एक 3 कैरी फिर एक आएगा, और 4 एक 4 3 7। ठीक है, तो ये कितने गुना है 4 गुना, एक यूनिट की वैल्यू 4, तो मार्क प्राइस यहाँ से आ गया कितना 800। अब छूट देनी चाह कितने की है 6.5% की, तो कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 800 का निकालना में 6.5%, मतलब कि 65/1000 कह सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काटूंगा 13 आएगा, और 5 से काटूंगा 2 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 13 चौके 52, 52 की छूट देंगे। ठीक है, तो कितने में बेचना पड़ेगा 700। ठीक है, 52 की छूट देंगे तो ये बिकेगा 748 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है तो अब उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देंगे हम। ठीक है, लाभ हुआ 20% का, मतलब प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हैं 120 आएगा, और छूट कितने की 25% की, तो ये आएगा 75। 5 से काटूंगा 15 आएगा, और 5 से काटेंगे 24 पंजे 120 होता है, 24 आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, कह सकते हैं 3 पे काटेंगे 5 आएगा, और 3 पे काटेंगे क्या आएगा 8 आएगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम कर दिया जाए, अगर यहाँ पे सीपी कह सकते हैं 500 था, क्या रेशियो कुछ भी मान सकते हैं, 15% कम कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है तो अब उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन था कि उसको, अब देखो अगर कम 15% कम करेंगे इसको, किसको, इफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इज ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 15%, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 500 का 3/20 आप निकालोगे ये आएगा 25 75। ठीक है, 75 कम कर दिया तो ये आ गया 425, क्या कॉस्ट प्राइस। अगर वह सेम प्रॉफिट कमाना चाहता है पहले जितना ही, कितना, इफ ही शुड ही नाउ गिव ऑन द सेम मार्क प्राइस सो दैट ही टू सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। ठीक है, पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना 20% था, अभी भी 20% कमाएगा, तो कितने में बेचेगा ये, इसका 6/5 में बेचेगा। 5 पे काटूंगा 5 8 40, 5 5 25, 85 का 6 गुना करना है, 85 का डबल होता है 170। ठीक है, 170 का 3 गुना करेंगे 510। ठीक है, अब इसको कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, इसको देना पड़ेगा 200। ठीक है, 290 का, कितने के पीछे 800 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 290 को 8 से भाग करना है। ठीक है, ये आएगा 145/4,
145/4, 145 का आधा होता है, ठीक है, 72.5, 72.5, 72.5 का आधा होता है 36.25। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? देखो, अब कह सकते हैं, ठीक है, पहले तो निकाल सकते हैं हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दो डायरेक्ट। ये आएगा 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 120, और ये आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, क्या आएगा? 72। अब 24×73 होता है, 24×5 120 होता है, 5:3, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, वस्तु को बेचा, लाभ कितना प्राप्त किया? 3080 का। अब मान लेते हैं ये 300, ये है 500, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना था? 28% का डिस्काउंट देता था वो। तो एसपी क्या आएगा? एसपी आएगा 500 का, ठीक है, कितना निकालेंगे? 72/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10/2, तो ये आएगा 360, 360, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हो जाता है? 3080 रुपये बेचने, 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पे लाभ कितने का हुआ? 60 का। 60 यूनिट की वैल्यू कह सकते हैं 3080, 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 60, तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? ठीक है, 360 यूनिट है, 360 की निकाल दो, ठीक है, 0 से 0, 6 पे ये आ जाएगा, तो ये आएगा, देखो, 3000, 18,000 और 8×6 = 48, 480, 18,480, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ प्राप्त किया जाता है। जब 35% की छूट हो तो लाभ डैश होगा निकटतम पूर्णांक में। देखो, जब है छूट 100 है, ठीक है, सीपीएमपी का रेशो निकालो सबसे पहले जल्दी से करने के लिए। ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 75, 25×5, सॉरी, इसको काटेंगे 25 दिए 75, 25×5 125, ये 500 है, कह सकते हैं, रेशियो है, कुछ भी मान सकते हैं, ये 300, ठीक है। अब 25% का लाभ प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो एसपी क्या होगा? एसपी होगा 300 पे 25% का लाभ, मतलब इसका 5/4 निकाल लो, ठीक है, एसपी आएगा, इसका आधा करेंगे क्या आएगा? 150, और 150 का आधा करेंगे क्या आएगा? 75, 75×5, 5×5 25, ठीक है ना, 75×5 25, 2 कैरी, 5×7 = 35, 2 37, 375। जब 35% की छूट हो तो लाभ डैश होगा, ठीक है, 35% की छूट हो। देखो, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, अब हम सीधा ही रिलेट कर सकते थे, इसको तो निकालना नहीं था। अगर हम 35% की छूट देते हैं तो एसपी क्या आएगा? 500 पे, ठीक है, एसपी क्या आएगा? 500 पे, इसकी जरूरत नहीं थी, हमें इससे निकाल लेना था डायरेक्ट। 35% की छूट देने पे कह सकते हैं इसका 65/100 में बेचेगा, एसपी की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, 65×5, ये आएगा 5 का 5×5 = 25, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैरी, 5×3 = 2 32, 325 में बेचेगा वो, तो लाभ कितने का होगा? 25 का, ठीक है ना, किसके पीछे? 300 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 3 से काटूंगा, ठीक है, 3×8 = 24, 1/3, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब क्या आएगा? निकटतम पूर्णांक तक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है।
छूट की गणना करें। छूट कितनी है? ठीक है, दो हैं लगातार, तो 20 38 50, 50 - 6 44। ठीक है, 44 की छूट हो गई, तो बेचेगा कितने में? छूट की गणना 44% है इसका छूट। इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, x+y माइनस के XY/100%। ठीक है, उससे मैंने निकाल दिया, कितना है 44%। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब आएगा 44 की 84 से मल्टीप्लाई कर दो। 44 की 84 से, यही पूछा ना, अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों के बाद 840 रुपये में बेचा। अच्छा, 840 रुपये में छूट की गणना बतानी है मुझे। 840, इसमें 840 में बेच दिया इसने। ठीक है, तो कह सकते हैं 840 में बेच दिया, तो यहाँ पे कितने में बेचा? अगर, ठीक है, 44% की छूट आई है, हमारी इफेक्टिव छूट 44%। अगर 100 है मार्क प्राइस, 44 की छूट के बाद कितने में बेचेगा वो? SP होना चाहिए। ठीक है, 56, 56 यूनिट की वैल्यू है 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 56। निकालनी कितने की है? जो छूट थी, कितनी है छूट? 44। 14 चौके 56, 14 सत्ते 84। ठीक है, 4 पे 11 आएगा, और 11 सत्ते 77। ठीक है, यही आएगा ना, देखो 840 को 14 से काटा, 14 चौके 56, 14 छीक 84 होता है। ठीक है, 14 छीक 84 होता है, ये 60 आया, और 4 पे का 11, 11 छीक 66, मतलब कि 660। क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया उसने? 45% अधिक अंकित किया। वह अपने ग्राहक को 21% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 की चीज पे 145 अंकित कर दिया। ठीक है, और प्रॉफिट क्या कर दिया? 21% की छूट दे दी। तो कह सकते हैं, अगर ये CP कितना था 100 यूनिट, तो SP क्या आएगा इसका? 145 का छूट दे दी 21 की, 21 माइनस करेंगे 79/100। ठीक है ना, ये आएगा। अब काटो। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा? 5 पे काटता हूँ 20 आएगा, 5 पे काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 29 आएगा। ठीक है, ये आएगा, 20 की गुना करूंगा 2000 की चीज़ कितने बेची जाएगी? 79 गुना करना है 29 से। इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख लो 80 - 1 कि 29 से गुना करो, ये आएगा 29 अट्ठा, 29 अट्ठा होता है। ठीक है, देखो 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, 7, 8 दूनी 16 और 7 होता है, कितना आएगा? 23। जीरो माइनस कर रहा हूँ 29, इसमें से 29 माइनस करेंगे, पहले 20 माइनस कर दिया, अब 9 माइनस करो, कितना बचेगा? 2291। ठीक है ना, तो अब प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है? 291 का। कितने के पीछे? 291 का प्रॉफिट है 2000 के पीछे, इंटू में 100 करेंगे, तो क्या आएगा? ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका आधा करेंगे 2। ठीक है, ये आएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, पॉइंट में 2 पंजे 10। ठीक है, बटे में फिर दिस है, मतलब 14.55, 14.55, तो किसके आसपास है ये? 14.55, 14% के आसपास है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ मतलब CP अगर 5 है, तो SP है कितना है? 6 यूनिट। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये, तो इस अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसका क्रय मूल्य क्या है? 5 यूनिट की वैल्यू 560 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112। तो SP क्या आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू 112, तो SP आ गया यहाँ से। ठीक है, 600 प्लस 72, 672। अगर SP 672 है, ठीक है, 28 रुपये कम में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है अंकित मूल्य से।
तो अंकित मूल्य कितना होगा, 28 ज़्यादा, MP होगा कितना, 700 होगा। ठीक है, ये 672 था, ये था 560 है। अब बताना मुझे, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है। अब अंकित मूल्य 700 में बेचेंगे तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये आएगा 140 का लाभ होगा, कितने के पीछे, 560 पे। ठीक है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 0 से 0, 14 चौके 56, 4 पे काटूंगा, क्या आएगा 25। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, तो CP और MP का रेशियो निकाल लो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट। अभी क्या है, ठीक है, CP तो होगा अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना है, 10% की छूट दी तो 90 होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 112.5। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालेंगे, ये बटे में 10 है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 पे काटूंगा 180 आएगा, 5 पे काटेंगे, 5 दूनी 10, एक बचेगा, फिर 5 दूनी 10, 2 पंजो पंजो 25। ठीक है, क्या आएगा 225, 225। ठीक है, 5 पे काटने के बाद फिर 5 पे काट दो, 36 आएगा, और फिर 5 पे काटेंगे, ये आएगा 5 चौका 20, 5 नीम, पंजे पंजे 25, फिर 9 चौका 36, 9 पंजे 45। ठीक है, यदि उसे अंकित मूल्य भेजा तो लाभ कितना का होगा, एक का लाभ 4 के पीछे, तो कितना होगा लाभ, 100 करेंगे साथ में मल्टीप्लाई 25%। क्वेश्चन नंबर 48, अनिल अपने ग्राहक को एक T-शर्ट पर 15% की छूट देता है और फिर वह उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली T-शर्ट का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। देखो, ये CP MP का रेशियो निकालो डायरेक्ट, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 85 आएगा, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 125 आएगा। ठीक है, अब 5 पे काटूंगा 17 आएगा, और 5 पे काटूंगा 25 आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, अंकित मूल्य था 500, तो कितने गुना है इसका, 20 गुना, तो क्रय मूल्य आएगा 17 दूनी 34, 340। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ प्राप्त किया जाता है। जब 35% की छूट हो तो लाभ निकटतम पूर्णांक तक होगा। देखो, 25% की छूट दी जाती है, ठीक है, CP MP का रेशियो निकाल दो सबसे पहले डायरेक्ट, ये होता है 100 माइनस, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, ये आएगा 75, और ये होता है 100% प्रॉफिट परसेंट, 125। 25 या 75, 25 चौक 25 पंजा 125। इसको अगर 300 मान लेते हैं, रेशियो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं 500। अब कहता है कि जब 35% की छूट दी जाती है तो लाभ क्या होगा। अब 35% की छूट देंगे इस पे, तो इसका कितने में बेचेंगे, SP की वैल्यू आएगी 500 का 65/100, 35 की छूट देने के बाद, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पंजो 25, 2 कैरी, 5 का 30 और 2 32, मतलब 300 की चीज़ 325 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 25 का 300 के पीछे, ठीक है ना, 300 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा लाभ कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से काम 3 अठा 24, 8 सी 1 3। ठीक है, किसके बराबर है ये, 8 के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, 1440 रुपये में कितनी जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। देखो, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, जूते पूछे इसने, तो कह सकते हैं, देखो, एक दर्जन जोड़ी जूतों का मूल्य कितना है, 7200 रुपये, मार्क प्राइस है 7200, मतलब कितने का ये, 12 जूतों का, एक दर्जन का, तो एक जूते का आएगा बटे में 12 करेंगे, 600। अब 600 पे कहता है अंकित मूल्य पर 20% की, एक जूता 600 का कह सकते हैं, 20% की छूट दी गई, तो 1440 में कितने जूते खरीदे जाएंगे।
तो एक जूता पड़ेगा कितने का छूट देने के बाद? इसका 4/5, ठीक है ना। कितने की छूट दी? 20% की। इसका 4/5 में 5 में काटूंगा, ये आएगा 12×5 = 60 होता है, 120, 12×4 = 48, 480। 480 का एक जूता पड़ता है, तो 1440 में कितने खरीद पाओगे आप? कर दो, ठीक है। तो 48 या क्या होता है 144, तीन, ठीक है ना, 3 जोड़ी जूते जूते खरीद पाएंगे हम। ये दोस्तों हमने किया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका डिस्काउंट का, इसके टोटल 100 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमने 50 कवर किए, नेक्स्ट पार्ट में हम 50 कवर करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। या इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे।